बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन की सिरी बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और यमी सी रेसिपी। सर्दियों में सिरी पाई का नाश्ता सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और ऑब्वियसली ये हमें बहुत ढेर सारा प्रोटीन और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और आप ठंड से भी बच जाते हैं। तो मज़ेदार से पाई बनाने की रेसिपीज़ तो मैं काफ़ी बार अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम मटन की सिरी को इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार और यम्मी सा कैसे बना सकते हैं, इसकी स्मेल को ख़त्म कैसे कर सकते हैं और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट इसमें कैसे लेके आ सकते हैं। तो आपने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच कर लेना है ताकि सिरी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं सारी ख़त्म हो जाएं और आपका जो मटन सिरी का सालन है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा बने। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक मटन की सिरी ली थी। ये तकरीबन 1.5 किलो बनती है। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। पहले इसको मैंने वॉश किया, फिर बाउल के अंदर खुला पानी डाला, थोड़ा सा नमक और सिरका डाला और इसको डिप करके रख दिया था। और कोई भी गोश्त धोने का इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं हो सकता। इस तरह अगर आप डिप करोगे, 1 डेढ़ घंटा छोड़ दोगे तो वॉश करके आपके गोश्त की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो कैसा भी मीट क्यों ना हो। तो इसको हमने दोबारा से धो लिया अच्छे तरीके से। इसमें डाला है पौना चम्मच नमक का, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप गोश्त बना रहे हो तो आप स्टार्ट में नमक कम रखिए। कोई भी चीज़ बना रहे हो तो नमक कम रखिए, क्योंकि गोश्त श्रिंक होता है और नमक तेज़ हो जाता है। तो इसलिए बाद में चेक करके आप डाल सकते हो। हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर ऐड की है। काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है तो हम इतनी ही ऐड करेंगे। और इसके बाद पौना चम्मच मैंने डाला है हल्दी का पाउडर, और ये मैं टेबल स्पून ऐड करी हूँ, मतलब छोटा चम्मच नहीं है। तो 3 बड़े प्याज ऐड कर दिए रफली चॉप करके, 2 बड़े टमाटर ऐड कर दिए, उनका मैंने छिलका उतार दिया था। और कुछ लोग बारीक बारीक प्याज को काटने लग जाते हैं, तो टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। जब कुकर चलेगा तो सिरी गलेगी, तो प्याज तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो भी साथ ही गल जाएंगे। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक का लिया है, उसका पेस्ट ऐड कर दिया। एक छोटा मुन्ना सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मसाले नहीं ऐड करने, क्योंकि सिरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो कुछ 10-12 जवे मैंने लहसुन के साबुत ही ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डाला है और 5 मिनट तक प्रेशर कुक किया है। और आप देख सकते हो 5 मिनट के बाद जो है ये पानी सूख चुका है। मैंने घी डाला इसके अंदर हाफ़ कप जितना। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया, 1 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। और इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि 5 मिनट के अंदर सिरी कैसे गल जाएगी, हम इसकी भुनाई भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसकी रीज़न ये थी कि 5 मिनट के अंदर सिर्फ आपके प्याज टमाटर वगैरह गलेंगे, सॉफ्ट होंगे, पानी ड्राई हो जाएगा, सिरी बिल्कुल भी नहीं गलेगी। हमने इसको इस स्टेज पे अच्छे तरीके से भून लेना है घी और मसालों के साथ। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बाद में सिरी को भूनना भी नहीं पड़ेगा, और जो हम पानी डालेंगे वो सारी यखनी इसके अंदर रहेगी, वो वेस्ट नहीं होगी। तो ये ज़बरदस्त सा तरीका है इसको बनाने का। इससे टेस्टी भी बनेगी और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट भुनाई करने के बाद हमने 4 गिलास पानी ऐड किया और इसको मज़ीद हम 35 से 40 मिनट तक प्रेशर कुक करेंगे। और उसके बाद अच्छे तरीके से घी ऊपर आ जाएगा, अच्छे तरीके से सिरी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, और उसके बाद डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला। ये मेरा होममेड है, बहुत ही खुशबूदार है। इसका लिंक आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, मतलब जिस चीज़ में डालोगे वो टेस्टी हो जाएगी। अच्छा जी, तो इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये लाज़मी होती है शोरबे वाले सालन के लिए, मीट के लिए बहुत मज़े की खुशबू और टेस्ट देती है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से पीसेस हैं, टूटे भी नहीं हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सिरी बिल्कुल भी टूटती नहीं है, मतलब वो स्टार्ट में बुनाई कर लेते हैं, बाद में नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए वो बिल्कुल पीस जो है वो बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है, क्योंकि यखनी सारी इसके अंदर रहती है। हरी मिर्चें भी डाल देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे, नान रोटी किसी भी चीज़ के साथ आप खाओ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और कुछ लोग इसको ड्राई भी बनाते हैं, लेकिन शोरबा जो है वो बहुत ज़्यादा इसका यूज़फुल होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और सारी जो स्टॉक है आप हड्डियों के अंदर से एक्सट्रैक्ट सारा निकल आता है, मतलब ब्रॉथ जो होती है। तो इस तरीके से ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन आपकी अपनी चॉइस, आप ड्राई बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, ग्रेवी वाली बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। और जो लोग नहीं खाते वो इस तरीके से अगर ट्राई करेंगे ना, तो आई एम श्योर कि उनको बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। और मुझे तो जो नॉर्मल मीट होता है उससे ज़्यादा ये सारी चीज़ें, मतलब सिरी पाए और कलेजी वगैरह, ओजरी होगी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है।
तो इसलिए इनकी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती ही रहती हूँ और आपको मेरे चैनल पे मीट की हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, चाहे सीरी हो, पाए हो, या फिर मटन की ओजड़ी हो, और या फिर कलेजी हो। हर तरह की मैं रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उनके लिंक्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो और जल्दी से आप देख लीजिएगा और फटाफट से इसको बना लीजिएगा। अभी ठंड है तो ऐसी चीज़ें नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो ये रही फाइनल लुक हमारी मज़ेदार सी मटन सिरी की, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, खुश रंग है, खुशबूदार है, खुश जायका है। पीसेस बिल्कुल भी नहीं टूटे होंगे और गले भी इंतहाई सॉफ्ट होंगे। तो अगर आपने कभी नहीं बनाई या फिर आपको मुश्किल लगती है, तो ये बेस्ट तरीका है सिरी बनाने का, ज़रूर बनाइएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली इस तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।